हरे कृष्णा। एक प्रश्न भक्तों के मन में हमेशा आता है कि कैसे हम अपनी भौतिक चेतना को आध्यात्मिक चेतना में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, मटेरियल को स्पिरिचुअल कैसे बनाना है। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत सरल कॉन्सेप्ट दिया है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि बस हमें कृष्ण का स्मरण करना है। ये न के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशात, समाव और अदर रिमेंबर कृष्णा। कैसे तो करके हमें भगवान का चिंतन स्मरण करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो भौतिक कार्य हैं वो आध्यात्मिक बन जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ड्राई लगेगा या मटेरियल लगेगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, ऐसा प्रश्न आ सकता है मन में। पर जब हम उस समय अपने आप को रोक कर भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं, जैसे जब हम ये सोचते हैं कि कृष्णा आई जस्ट वांट टू प्लीज़ यू, कृष्णा मैं आपका स्मरण करना चाहता हूँ, कृष्णा मैं आपको अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ, कृष्णा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कृष्णा मैं आपको सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जब हम इस तरह की चेतना रखते हैं तो या इस तरह जब हम कॉन्शियसली ऐसे प्रे करते हैं तो हमारा जो मटेरियल एक्टिविटी है वो स्पिरिचुअल बन जाता है। श्रील प्रभुपाद एक बार भक्तों के साथ पार्क में बैठे थे तो एक ठंडी हवा आने लगी, तो एक डेवोटी ने शॉल लेके आए और उन्होंने श्रील प्रभुपाद को शॉल लगाया। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं, आई डोंट नीड, मैं कृष्ण के आलिंगन को अनुभव कर रहा हूँ। कृष्ण के जो आलिंगन में जो आनंद है उसको मैं अनुभव कर रहा हूँ, कृष्ण का मुझे स्पर्श हो रहा है, ऐसे श्रील प्रभुपाद ने कहा। फिर कुछ समय बाद प्रभुपाद वो पार्क में बैठ गए नीचे, तो वो घास जो था, घास वो ठंडा था, तो एक डिवोटी एक चादर लेके आए बैठने के लिए श्रील प्रभुपाद के लिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कृष्ण की गोद पे बैठा हूँ। अभी श्री कृष्ण भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो एक व्यक्ति हैं, उनका एक अस्तित्व है, उन्हें हम अर्च विग्रह के माध्यम से देख सकते हैं, वो पर्सन हैं। फिर भी जब हम भगवान का कॉन्स्टेंटली नियमित रूप से जब हम स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, तो हम भगवान को बाकी दिन भर की चीज़ों में भी देख सकते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद देख रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण को डीटी रूप में भी देखा, एक पर्सन के रूप में भी देखा, पर साथ साथ में श्रील प्रभुपाद अपने दिन भर के जो कार्यकलापों में भगवान को देख पा रहे थे। तो ये है रिमेंबरिंग कृष्णा। जैसे कुछ लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, देखते हैं कि उनके टेबल में फ़ोटो रहता है अपने परिवार का, या कोई अपने पेट डॉग या कुत्ते का या बिल्ली का फ़ोटो रखता है। तो जब वो अपने किसी जिससे प्रेम करते हैं उनका फ़ोटो देखते हैं तो उनका स्मरण होता है, उनका याद आता है, और इससे उनके चिंतन से उनके प्रति प्रेम बढ़ता है। तो उसी प्रकार डिवोटीज क्या करते हैं, वो दिन भर में वो रुकते हैं, पॉज लेते हैं और भगवान को अपने कार्यों का जो सेवा का जो बेनिफिट्स है उसे ऑफ़र करते हैं। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो वी आर रिमेंबरिंग कृष्णा। हमारे मटेरियल एक्टिविटीज जो हैं वो स्पिरिचुअल बन जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जब जुहू मंदिर में इस्कॉन टेम्पल की स्थापना कर रहे थे तो उस समय एक व्यक्ति उन्हें बहुत तकलीफ दे रहा था, मिस्टर एन। तो श्रील प्रभुपाद उनके साथ संघर्ष कर रहे थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति ने गुंडों को बेचकर मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। तो श्रील प्रभुपाद बहुत मैनेजमेंट कर रहे थे, हालांकि उस समय उनकी उम्र 75 साल की थी। श्रील प्रभुपाद जब अंत में इस झगड़े में या जो भी हुआ, उस समय श्रील प्रभुपाद अंत में विजयी हुए और वो जगह लैंड प्रभुपाद को मिल गया। तब श्रील प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए कहा कि इट वॉज अ गुड फाइट। हालांकि बहुत तनावग्रस्त परिस्थिति थी उस समय, श्रील प्रभुपाद ने उसमें पॉजिटिवली खुशी से देखा कि ये अच्छा फाइट था, मुझे आनंद आया, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने कहा। आप देखिए, जब हमें टेंशन होता है ऑफिस में या किसी कार्य में तो हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमको लगता है कि हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। पर श्रील प्रभुपाद के लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम्स थी, पर श्रील प्रभुपाद ने, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण को याद करते थे और कृष्ण की सेवा के लिए करते थे, तो उस परिस्थिति में उन्हें आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हो रहा था। जैसे जब कृष्ण को कालिया ने अपने फनों में बांध लिया तो उस समय माँ यशोदा कितनी चिंतित थी, कैसे नंद महाराज, सारे गोपगण कृष्ण की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे
और कृष्ण को बड़ी व्याकुलता से देख रहे थे। तो उसी प्रकार जब श्रीला प्रभुपाद व्याकुल थे, टेंशन में थे, वो कृष्ण के लिए था। इसीलिए हालांकि वो बाहरी रूप से लगेगा कि वो भी संघर्ष कर रहे हैं या चिंता में हैं, पर एक भक्त जब भगवान का चिंतन करता है तो भौतिक परिस्थिति में भी आध्यात्मिक आनंद का आभास होता है। हालांकि हम श्रीला प्रभुपाद जैसे दिन भर शायद कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते, शायद हमारे लिए स्वाभाविक ना हो, पर अगर हम भी दिन भर में ऐसे 2-3 बार ब्रेक लेते हैं या 16 माला जप कर रहे हैं, जप के समय अगर हम भगवान को याद कर रहे हैं, जब भी हम भगवान का स्मरण करते हैं, अगर दिन में हमने 5 या 6 बार किया तो हमने उस गंतव्य स्थान पर भगवान को नियंत 24 आवर्स याद करने का जो हमारा जर्नी है वो हमने शुरू किया है, और एक दिन निश्चित रूप से हम उस जगह पर पहुंचेंगे। श्रीला प्रभुपाद चाहते थे कि हम ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद कहते थे हमें हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। अगर हम हमेशा नहीं कर सकते तो कम से कम दिन में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार कर सकते हैं, और वो आसान है। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर कृष्णा एंड कृष्ण को फीलिंग्स के साथ बोलना है कि कृष्णा आई ऑफर दिस टू यू। श्रीला प्रभुपाद जब अटलांटा गए तो उन्होंने वहाँ पर देखा गौर निताई की सेवा हो रही है, तो गौर निताई की स्तुति करते हुए प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए और प्रभुपाद रोने लगे, और प्रभुपाद को एक दिव्य आनंद, वो भार विभोर हो गए दिव्य आनंद में। तो ये वैसे ही है जैसे अक्रूर वृंदावन जा रहे थे, वृंदावन जाते समय वो कॉन्स्टेंटली श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, और जैसे वो वृंदावन में प्रवेश किए उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों का जो चिन्ह है वो देखा, और जैसे देखा वो भार विभोर हो गए, रोने लगे और धरती पर वो लौटने लगे। तो उसी प्रकार श्रीला प्रभुपाद भी 24 आवर्स हमेशा कृष्ण का स्मरण करते थे, पर जब भी कुछ मैनिफेस्ट कुछ देखते थे, जैसे उन्होंने अर्च विग्रह की स्थापना देखी या भक्तों का कीर्तन में बड़े सिंसियरली प्रामाणिकता से भाग लेते हुए देखा, तो श्रीला प्रभुपाद का जो एक्सटेसी है वो बाहरी रूप से भी दिख रहा था। तो उसी प्रकार अगर हम भी प्रैक्टिस करेंगे, भगवान को याद करने का प्रैक्टिस करेंगे दिन में 2-3 बार, 4 बार, और जब हम बढ़ाएंगे उसे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम 24 आवर्स हम भगवान को याद करेंगे, और उसके बाद जो दिव्य, जो आध्यात्मिक आनंद है वो हमारे जीवन का एक परमानेंट हिस्सा हो जाएगा, और उसके बाद हम भौतिक परिस्थितियों में भी आध्यात्मिक चेतना को बनाए रखेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।